In this video we are going to study lakes and और नॉर्थ अमेरिका की दूसरे पार्ट्स को पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लेक्स को देख लेते हैं। जैसे वी हैव ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, लेक रेंडियर, लेक विनिपेग एंड अदर लेक्स वी हैव which is Lake Winnipeg, Lake Superior, Lake Huron, Lake Michigan, Lake Erie, Lake Ontario एंड ये ग्रेट सॉल्ट लेक है विच इज़ जो छूट गया है नाम लिखना। तो चलिए इनके बारे में और डिटेल से पढ़ते। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि ये रेंडियर लेक से चर्चिल नदी निकलती है जो कि हडसन बे में जाके गिरती है, और विनिपेग लेक से नेल्सन नदी निकलती है जो कि हडसन बे में जाके गिरती है। ग्रेट स्लेव, ये ग्रेट स्लेव लेक से मैकेंजी रिवर निकलती है जो कि गल्फ ऑफ मैकेंजी, या फिर हम बोल सकते हैं कि बैफिन बियोफोर्ट सी में जाके गिरती है, या फिर गल्फ ऑफ मैकेंजी में जाके गिरती है। और फिर आगे देखते हैं तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और डिटेल्स है जिसको देख लेते हैं। ग्रेट बियर लेक से आर्कटिक सर्कल पास करता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये आर्कटिक सर्कल पास कर रहा है, ये आर्कटिक सर्कल विच इज़ गोइंग थ्रू द ग्रेट बियर लेक्स एंड। और देख लेते, बाकी मैंने मैप तो दे रखा है यहाँ पे, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं सकती बार बार, आप अपना चेक कर लेना एक बार मैप में। ग्रेट स्लेव लेक, मैकेंजी रिवर यहाँ से निकलती है, मैंने बताया था, यहाँ पे गोल्ड और कॉपर मिलता है। फिर ये है अथाबास्का लेक जहाँ पे यूरेनियम मिलता है, ऊपर मैंने दिखाया था ना अथाबास्का को। हाँ, ये है रेंडियर लेक जहाँ से चर्चिल नदी निकल के हडसन की खाड़ी में गिरती है, मैंने दिखाया था। विनिपेग लेक, यहाँ पे गेहूँ का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये गेहूं की मंडी भी इसे कहती है, या फिर कनाडा की ब्रेड बास्केट भी बोलते हैं। यहीं से नेल्सन नदी निकलती है जो कि हडसन की खाड़ी में गिरती है, मैंने बताया था। और लेक मार्ट्रे और लेक निपिगन, ये सब और कनाडा की लेक्स हैं, जो ये दोनों उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना ये लेक्स, ये ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग लेक, मात्रा, निपिगन, ये सब कनाडा में है। तो आगे चलते हैं ग्रेट लेक्स। तो सबसे पहले ग्रेट लेक्स को मैप में देख लेते हैं। ये रहा ग्रेट लेक्स, ये सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो, ये पांचों लेक्स है जिसको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। इसका शॉर्टकट है याद करने का, होम्स H for Huron, O for Ontario, M for Michigan, E for Erie और S for Superior। ओके, इस ऑर्डर वाइज ये ट्रिक नहीं है, इधर उधर करके ये ट्रिक है। तो आगे चलते हैं। अब हम ग्रेट लेक्स को एरिया वाइज देख लेते हैं। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा है सुपीरियर, उसके बाद ह्यूरन, उसके बाद मिशिगन, देन ईरी और सबसे छोटा है ओंटारियो। तो ये हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा है सुपीरियर और सबसे छोटा ओंटारियो, सेकंड नंबर पे बड़ा है ह्यूरन, थर्ड नंबर पे बड़ा है मिशिगन, फोर्थ नंबर पे ईरी एंड लास्ट ओंटारियो। और ये सिप वाइज आते हैं ना, सिप वाइज, मैं सिप वाले को समझा देती हूँ। तो देखोगे तो मिशिगन सुपीरियर के पहले आता है, लेकिन सिप से जाने का रास्ता डायरेक्ट नहीं है। सुपीरियर में जाएंगे तब ह्यूरन में, तब मिशिगन में, फिर डायरेक्ट तब ईरी, देन ओंटारियो। तो वही इधर दिया हुआ है कि जाने का रास्ता, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट वेस्ट पता ही है, सुपीरियर, देन मिशिगन, देन ह्यूरन, देन ईरी, देन ओंटारियो, ये मैंने बताया। और ये सारी झीलें कनाडा और यूएसए में, बस एक ना मिशिगन को छोड़ के मैं दिखा देती हूँ। ये जो मिशिगन है ना, मिशिगन ये केवल यूएसए में है, बाकी चारों बॉर्डर पे है, तो यूएसए और कनाडा दोनों में है। इनको याद करने का ट्रिक होम्स मैंने बता दिया है। अब चलो मैप
पर ना इन ग्रेट लेक्स को देख लेते हैं। सुपीरियर, इसके पास ना डुलूथ सिटी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिशिगन, इसके पास एक मिलवॉकी सिटी है, शिकागो, गैरी, ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है इसके किनारे। सुपीरियर को ह्यूरॉन से एक कैनल कनेक्ट करता है जिसका नाम है सू कैनल, ठीक है। और ह्यूरॉन के पास कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ तो बहुत है, बट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट मैरी, सडबरी, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। फिर ह्यूरॉन को ईरी से एक कैनल कनेक्ट करती है जिसका नाम है सेंट क्लेयर रिवर कैनल। और ईरी के पास ही डेट्रॉइट है, पेंसिल्वानिया है, हैमिल्टन सिटी। वैसे ईरी और ओंटारियो के दोनों के बीच में मानते हैं, बट यहाँ पे मैप में दिखा दिए, बट यहाँ बीच में होगा, ठीक है। और एक वेललैंड कैनल है जो कि ईरी को ओंटारियो से कनेक्ट करता है, ठीक है। और ओंटारियो से एक सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है, ये जो है ना, ये सेंट लॉरेंस रिवर है। तो ये सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ पे फिर सेंट लॉरेंस बे में गिरती है, विच इज़ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, ओके। तो आगे चलते हैं। तो सुपीरियर, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल समझ लेते हैं, ठीक है। हियर वी हैव सुपीरियर। तो सुपीरियर दुनिया में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, ओके। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील, इसके पास ना आयरन ओर मिलता है, लॉयस्क, जो कि मेसावी रेंज, एक सुपीरियर के पास ही है मेसावी रेंज, उसी के आसपास आयरन ओर मिलता है। और यहाँ पे डुलूथ सिटी है जो कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया हुआ था ना, ये डुलूथ, ओके। हाँ, तो अब सू कैनल भी मैंने दिखाया है कि सू कैनल सुपीरियर को ह्यूरॉन से कनेक्ट करती है। और यहीं पे सेंट मैरी पोर्ट है, मैंने दिखाया था यहाँ पे, जो कि ह्यूरॉन के पास है, ठीक है। अब चलते हैं सडबरी ह्यूरॉन के पास है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये रहा सडबरी, ह्यूरॉन लेक के पास है, ठीक है। अब देखो सडबरी जो है वो कनाडा में है, ह्यूरॉन झील के पास है। आई थिंक वॉइस नहीं आ रहा था क्या यहाँ सडबरी से, चलो मैं फिर से बता देती हूँ। सडबरी कनाडा में है, ह्यूरॉन के पास, यहाँ निकल मिलता है। तो इसके अलावा निकल का मेनली मिलता है जहाँ, इसके अलावा तांबा और पोटासियम मिलता है। नेक्स्ट गैरी शिकागो, जो कि गैरी एंड शिकागो विच इज आयरन स्टील बेल्ट, पेंसिल्वानिया, ईरी के पास, यहाँ कोल एरिया, ये मैं तीनों बता चुकी थी, शायद वॉइस नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट वी हैव शिकागो। तो शिकागो के बारे में देखते हैं। ये यूएसए का परिवहन केंद्र है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सेंटर ऑफ यूएसए। और यूएसए का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। यहाँ पे मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड है, ओके। एक डेट्रॉइट है जो ईडी के पास है, हमने देखा था ना, ये ऑटोमोबाइल सेंटर है। यहाँ पे गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल मतलब क्या, गाड़ी वाड़ी बनती है, तो ये काफ़ी फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए, ओके। नेक्स्ट वी हैव हैमिल्टन जो कि कनाडा में है, ये ईरी और ओंटारियो के बीच में है। वेललैंड कैनल हमने देखा था, ईरी और ओंटारियो को कनेक्ट करता है। इसी के पास नियाग्रा वाटरफॉल है। नियाग्रा वाटरफॉल नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आगे रिवर्स है, यहाँ पे मैंने मैप नहीं बनाया, बट कोई नहीं, इसको अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना। एंड आपको कैसे